हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में बाज का एक डाइजेस्ट कॉमिक्स जिसका नाम है बाज और बाज। बाज और बाज। पेशेवर कातिल देव को भूत प्रेत राजकुमार समझकर अपना राजकुमार समझकर अपनी दुनिया में ले गए, जहां गुरु सैदान ने देव को प्रशिक्षण देकर योद्धा बना डाला और उसे राजकुमार बाज की वह पोशाक भी दे दी जो बेहद करामाती थी। पोल खुलते ही देव वहां से भागकर अपनी दुनिया में आ गया, जहां उसने बाज बनकर आतंक मचा डाला और आतंकवादियों के संगठन ब्लैक टाइगर से एक ऐसे कत्ल का ठेका ले लिया जो संसार भर के आतंकवादियों के लिए मौत का सूचक बना हुआ था। यह शख्स भी देव का हमशक्ल था। भूतों की दुनिया में देवों के महाराज बहुत व्यस्त थे। हमें एक ऐसे नौजवान ने धोखा दिया जो हमारे बेटे का हमशक्ल था, और जब असलियत खुलने पर वह फरार हुआ तो हम में से कोई उसे रोक भी ना पाया। वह सब तो हुआ महाराज, मगर मेरा पुत्र कहाँ है। महारानी, वह हमारी बंदी बधाई जिंदगी से उकताकर मनुष्य के बीच जाने के लिए भाग गया। एक न एक दिन लौट आएगा। लेकिन उस धोखेबाज को हमारे बहुत से भेद पता चल गए। हमारी इस दुनिया में कोई नहीं पहुंच सकता, मगर वह यहाँ आ जा सकता है। उसे हर कीमत पर ख़त्म करना ज़रूरी है। हमारे लोगों ने हमारी सीमा तक उसे ख़त्म करने की कोशिश की, जिसमें वह नाकाम रही। अगले दिन दरबार में गुरुदेव सैदान को बुलाया जाए। कुछ देर बाद, क्या आपने हमें याद किया महाराज। हाँ महागुरु, वह संकट आप ही दूर कर सकते हैं। तुम ही एक ऐसे महारथी हो जो मनुष्य की दुनिया में जाकर उस धोखेबाज को मार सकते हो। परंतु परंतु क्या, जब तक उसके जिस्म पर हमारे विशेषज्ञों का बनाया लिबास है, हम उसके सामने अदृश्य नहीं हो सकते, और ना ही हम कोई विकराल रूप धरकर उसका वध कर सकते हैं। रहा युद्ध का प्रश्न, तो इस पोशाक में उतनी खूबियां हैं कि उस पोशाक के रहते कोई मार ही नहीं सकता। इसका तो ये अर्थ हुआ कि वह हमारी दुनिया पर भी हमला कर सकता है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम कोई तर्क नहीं सुनना चाहते महागुरु। हम जानते हैं कि मनुष्य योनि में ऐसा कोई शूरवीर नहीं जो आपका मुकाबला कर सकता हो। आपको कोई साधक भी नहीं सिद्ध कर सकता और आपको मारा भी नहीं जा सकता। हम जानते हैं आप उस नकली राजकुमार को खत्म कर सकते हैं। इसलिए बिना विलंब किए मनुष्यों की दुनिया में जाइए और उसे खोज कर मार डालिए। अपने महाराज की आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य है। मैं चलता हूँ। महागुरु सैदान, जिसने देव को प्रशिक्षण दिया था, देव का वध करने मनुष्य की दुनिया की ओर चल पड़ा। अब मेरा अपनी दुनिया में लौटना तब तक संभव नहीं जब तक देव जिंदा है। देव तहखाने में छिपा था, जहाँ खान बहादुर और सामरा की लाशें पड़ी थी। यहाँ दो दो मर्डर हो गए हैं और उनमें से एक तो एक्स चीफ मिनिस्टर है। पहले तो इन दोनों को ठिकाने लगाना ज़रूरी हो गया। लाशों को ताबूत में डाल देता हूँ। देव ने दोनों लाशों को 2 ताबूतों में डाल दिया। अब इन्हें कब्रिस्तान में दफनाना होगा। देव तहखाने से निकलकर ऊपर आ गया। तुर्रम, जागो। बॉस, आप इतनी रात को तहखाने से बाहर? अपने 4 आदमियों के साथ तहखाने में उतरो। तुर्रम तहखाने में आ गया। कब्रिस्तान की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा खोलो। यह दोनों स्विच एक साथ दबाने पर रास्ता खुल जाता है। खट। अब इन 2 ताबूतों को 2 कब्रों में दफना दो। खट खट। कब्र दफनाने के बाद कोई कहे कि एक्स चीफ मिनिस्टर कहाँ गया, तो बता देना वह रात ही वापस लौट गए। अब तुम लोग जाओ, जो मैंने कहा है वही करना है। इन कब्रों के ऊपर किसी का पुराना पत्थर उखाड़ के लगा देता हूँ ताकि इसे पत्थर वाले की कब्र समझा जाए। हाँ, ये पत्थर ठीक रहेगा। नाम है जैक्सन। ये चीफ मिनिस्टर की कब्र पर ठाक हैं। ये कब्र फाड़ कर कौन निकला? तड़ाक टिशुम ठाक उफ तड़ाक। ये तो कोई खतरनाक बला लगती है। उफ, लगता है कब्रिस्तान का कोई भूत है। फ्लड लाइट ऑन करो। हैं, ये तो मेरे पीछे पीछे छत पर आ गया। कौन हो तुम? हाँ, मैं हूँ महागुरु सैदान। बाप रे, ये तो अपना मास्टर सैदान भूत है जिसने मुझे सारी विद्या सिखाई। तुम मेरे पीछे काहे पड़ गए और कहाँ से अटपके शैतान? मुझे शैतान कहता है? तड़ाक थम। चल मेरे साथ वापस, उतार दे ये पोशाक। ना तो मैं वो पोशाक देने वाला, ना तुम्हारी दुनिया में जाऊंगा। तो फिर जब तक तू जिंदा है तुझे मुझसे लड़ते रहना है। अबे देख क्या रहे हो, भून दो इसे। किसे बॉस, किसे भूनने? अब
किससे बात कर रहे हैं? अरे ये मास्टर सैदान। हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। बेवकूफ़, सिर्फ तू मुझे देख सकता है क्योंकि तेरे पास ये पोशाक है। तो फिर मैं ही तुम्हें गोलियों से भून डालता हूँ। रट 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 रट। और कोई शस्त्र चला, गोलियाँ तो मेरे आर पार निकल जाती हैं। बास चक्र है मेरे पास। शिक 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 शिक। हाँ, इससे मैं कट सकता हूँ, लेकिन इसे रोकना मुझे आता है। चक्र वापस मेरे पास आ गया बिना वार किए। या तड़ाक टिशुम ठाक। लड़ भिड़कर तो मैं इसे परास्त नहीं कर सकता, कोई तरकीब सोचनी होगी। थोड़ा कड़ाक। मेरे रास्ते से हट जा मास्टर शैतान। अब तो चिपक गया हूँ तुझसे। सारी ज़िंदगी अब तू मुझसे ही लड़ता रहेगा। आइडिया। मास्टर शैतान। शैतान नहीं, सैदान। हाँ हाँ, सैदान सैदान। अगर तुम्हें तुम्हारी रियासत का खोया राजकुमार मिल जाए तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? खोया राजकुमार? क्या तुम्हें मालूम है वह कहाँ है? हाँ मालूम है। राजकुमार? तो फिर मुझे उसका पता बताओ। पहले तुम ये बताओ, तुमने मेरा पता कैसे जान लिया? तुम्हारा यही लिबास जिसने मैंने खुद बनाया है, वह मेरी दृष्टि से छिप नहीं सकता। राजकुमार बाज इसलिए तो ये लिबास पहनकर नहीं भागा। मैं इस पोशाक पहनने वाले तक आसानी से पहुंच सकता हूं। तो फिर तुम्हें एक वचन देना होगा। क्या? अगर मैं तुम्हें तुम्हारे राजकुमार का पता बता दूं तो तुम इस पोशाक को मुझे दान में दे दोगे और कभी मुझसे चिपकने की कोशिश नहीं करोगे। अगर तुम मुझे मेरे राजकुमार तक पहुंचा दो तो मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हें उस स्थान का पता बताता हूं। तुम गुप्त रूप से उस जगह ताक में रहना, वह तुम्हें मिल जाएगा। उसका स्थायी ठिकाना आजकल आयरन फोर्ट नामक जगह है जो सुंदरगढ़ के घने जंगल में बना है। इस फोर्ट तक आज तक फोर्ट की अनुमति के बिना कोई नहीं जा सका, लेकिन तुम आसानी से वहाँ पहुँच जाओगे। वहाँ ईगल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नंबर 1 एजेंट तुम्हारा राजकुमार बाज है। अगर ये बात झूठ निकली तो मैं जल्दी तुम्हारी खबर लेने आऊँगा। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। समझो $1 करोड़ आ गए मेरी जेब में। अगले दिन आज मैं काले खां से मिलकर आगे का प्लान तैयार करता हूँ। हेलो सुबह का गुलाब, काले खां को फ़ोन पर बुलाओ। कुछ क्षण बाद, सुबह का गुलाब यानी देव, ये तुम कहाँ से बोल रहे हो? काले खां, मैं इसी शहर में हूँ। अरे मगर तुम तो मेरे बाहर के जुआ घर में दारू पी रहे थे। क्या बकते हो? मैं बक नहीं रहा हूँ, तुम खुद जाकर देख लो। कहीं मैं यहाँ तो नहीं पहुँच गया? काले खां के अड्डे पर। हम दारू पिएगा और पिएगा, एक बोतल और। हमको बताओ, आदमी जब दारू पी लेता है तो क्या करता है? उल्टी सीधी हरकतें करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। या ही उल्टी सीधी हरकतें, लड़ाई झगड़ा हमको भी चढ़ गई। थम आ तड़ाक। ये म्यूजिक बजेगा, फिर सब डांस करेगा। टिंग टोंग टिंग टिम टॉम। याहू ठाक तड़ाक फड़ाक। डांस करो। सब लोग भाग जाओ यहाँ से, वरना आग लगा रहा हूँ मैं। आज आग वाला डांस करूँगा। लगा के देखता हूँ आग। सुना है शराब की बोतल आग बहुत जल्दी पकड़ती है। बड़ा बूम बूम। भागो। हाँ अब ठीक है, जुआरी शराबी सब गेट आउट हो गए। बुलाओ अड्डे के मालिक को। मैं हूँ इस अड्डे का मालिक। म्यूज़िक ऑन करो। टिशुम। मुझे ये पॉप म्यूज़िक बहुत अच्छी लगती है। ठाक उफ ठाक। बड़े दिनों बाद किसी जवां मर्द से पाला पड़ा है। उसी समय काले खां अपने साथियों के साथ आ गया। काले खां, यही वह शख्स है जिसके कत्ल की कीमत $1 करोड़ है। मैंने इसे मारने का ठेका लिया है, जाने ना पाए। रट 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 रट। अरे कहाँ कहाँ गया? गायब। ये खड़ा है सामने, मगर मुझे दिखाई नहीं देता। काले खां और उसके आदमी अंधे हो गए, लेकिन मेरी नज़रों से छिप नहीं सकता राजकुमार बाज। अब मैं तुमसे भी डांस करवाऊंगा। तू मेरे कत्ल का ठेकेदार भी है और पहचानता भी है। ठाक तड़ाक थम। ये सब तो गए काम से। आ उई आई आ ओ माँ। अगर तू मुझे पहचानता तो तुझे ये भी पता होगा कि मेरे पास एक अंगूठी है जो तेरा ये करामाती लिबास तेरे जिस्म से उतार सकती है। देख ऐसे है। ये क्या? मेरी पोशाक उसके शरीर पर। पोशाक राजकुमार बाज के शरीर पर चली गई। देख पहलवान, किराए के कातिल, अब अगर तेरे को ये पोशाक चाहिए तो तुझे वही करना होगा जो मैं कहता रहूँगा।
नहीं तो मैं तेरी लाश उस सुप्रीमो के हवाले कर दूंगा जिसने तुझे ठेका दिया है, और कह दूंगा यही वह शख्स है। इस तरह जो रकम तुझे मिलनी है वो मैं ले लूँगा। तुझे महागुरु सैतान ने जितना सिखाया है उतना तो मैंने पैदा होते ही सीख लिया था। तुम ये सब कैसे जानते हो? तुझे तलाश करने के लिए मैं काले कां के ठिकाने पर आया हूँ, मगर तेरी पोल जल्दी खुल गई और तू भाग गया। मेरे जासूस हमारे राज्य में भी हैं जो हर खबर देते रहते हैं। जब उन्होंने मेरे धोखे में तुझे पकड़ लिया मिस्टर देव, तो मैं समझा अब ये मुझे कभी तलाश नहीं करेंगे। आते ही बाज बन गया, हंगामा कर डाला मेरे नाम से। फिर तो तुझे भी ये भी मालूम होगा कि महागुरु सैतान तुझे पकड़ने और मुझे ख़त्म करने के इरादे से घूम रहा है, और जिस लिबास को तू पहने है राजकुमार, उस तक वह कभी भी पहुंच सकता है। वह भी तुझे मालूम ही हुआ। महागुरु को अगर असली राजकुमार ना मिला तो तुझे ख़त्म कर देगा, यानी कि तुम्हें, क्योंकि तुम अब मेरे रूप में हो। और अगर तूने महागुरु के सामने मुझे असली राजकुमार बनाकर पेश किया तो मैं तेरी पोल खोल दूंगा। इसका मतलब तूने कांटे से कांटा फंसा दिया है। और अगर तूने मेरा कत्ल कर डाला तो अभी तू महागुरु के चंगुल से नहीं बच पाएगा। तुझे वापस अपनी दुनिया में ही जाना पड़ेगा। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। भूत प्रेत जिन्न देव, इनकी एक बंधी बधाई ज़िंदगी होती है, कोई आज़ादी नहीं। तो फिर मेरा लिबास वापस करो और अपने आप को महागुरु से बचाने की कोशिश करो। ले, मैं देता हूँ ये लिबास। लिबास वापस देव को मिल गया। हाँ, आ गया ना झांसे में। अब मैं तेरी लाश सुप्रीमो तक पहुँचाऊँगा। ठाक उफ। तू मेरे सामने अपना भूतिया रूप नहीं दिखा सकता। अगर तुझे महागुरु के प्रकोप से बचना है और अपनी दुनिया में नहीं जाना है तो तुझे मेरे साथ एक सौदा करना होगा। कैसा सौदा? तुझे सुप्रीमो के सामने पेश होना पड़ेगा, जिंदा या मुर्दा। मुझे $1 करोड़ मिलते ही मेरा तुम्हारा कोई लफड़ा नहीं रहेगा। और मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि सैतान कभी मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा। ठीक है, ये शर्त मुझे मंजूर है। तो फिर कैसे चलेगा मेरे साथ? मर कर देखो, मैं अभी मरकर दिखाता हूँ, फिर तो मुझे सुप्रीमो तक ले जाना। पटाक है, इसकी तो सचमुच नब्ज़ बंद है, दिल की धड़कन ही नहीं। अब मैं इसकी लाश को सुप्रीमो के सामने पेश करके $1 करोड़ वापस करूँगा। देव ने एक ताबूत में लाश को रखा और चल पड़ा। शीघ्र ही वह लाश लेकर सुप्रीमो तक पहुंचा। यह रही उस शख्स की लाश जिसकी कीमत $1 करोड़ रखी गई थी। लॉन्च द्वारा वह सलाम टापू की ओर बढ़ा। ईगल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नंबर 1 एजेंट मारा गया। हाँ, $1 करोड़। अब इसकी पुष्टि करके मेरा भुगतान करो। पुष्टि के बाद तुम सचमुच $1 करोड़ के हकदार हो। तुमने आतंकवादियों के सबसे बड़े शत्रु को मार डाला। इस इमारत की छत पर एक हेलीकॉप्टर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, जो तुम्हें हमारे विशेष समुद्री जहाज़ में पहुंचा देगा। वहां तुम्हें $1 करोड़ की भुगतान हो जाएगी। आइए श्रीमान, मैं आपको कॉप्टर तक पहुंचा दूं। चलो। लिफ्ट उसे छत पर ले गई। ये है आपका कॉप्टर, इसमें पायलट मौजूद है जो आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। चलो पायलट, हमें शिप तक पहुंचना है। इनका सौदा हमेशा खरा रहता है, इधर काम करो और उधर दाम लो। कुछ क्षण बाद ही, हैं तुम? हाँ, मुझे आना पड़ा। यह फ़्लाइट तो मुझे देख नहीं सकती, यह पायलट तो मुझे देख नहीं सकता। अब तुम तुरंत कॉप्टर से नहीं उतरे तो चीथड़े उड़ जाएंगे। क्या मतलब? इसमें टाइम बम फिक्स है प्यारे। तुम्हारे जाने के बाद सुप्रीमो ने ठहाके लगाते हुए अपने एक आदमी को निर्देश दिया कि कॉप्टर उस वक्त फटेगा जब समुद्र के ऊपर होगा। इसलिए गोताखोरों को उतारने के लिए आदेश दिए गए ताकि तुम्हारे शव पर लिपटी पोशाक उतारी जा सके। जल्दी करो, समुद्री सीमा आने वाली है। लिबास का पैराशूट ऑन करो। मगर तुम यहाँ पहुँचे कैसे? तुम तो मर गए थे। हाँ, अब ठीक है। अब हम दोनों आराम से नीचे उतरेंगे। मेरे लिए धड़कन या नब्ज़ बंद करना मामूली आर्ट है। धड़ाम! वो देखो, फट गया कॉप्टर। हे भगवान, तो ये था मेरे इस काम का सिला। नफ़रत, लालच और शैतानियत का नतीजा है ये। ठप! किंतु तुम मेरे हेलीकॉप्टर में कैसे पहुंच गए? भूत प्रेत जिन्न देव पलक झपकते ही हज़ारों मील की दूरी तय कर सकते हैं। साबित करके दिखाओ। अच्छा, तुम ये बताओ, इस निर्जन टापू में क्या खाना पसंद करोगे? कोई ऐसी चीज़ जो हज़ारों मील दूर हो और जिसे खाते ही तो पहचान जाओ कि ये वही वस्तु है। सुंदरगढ़ में भूरे हलवाई की दुकान का सोहन हलवा मंगवाओ। अभी लो। चुरट मुरट छू। हैं, गायब हो गया। गायब भी हुआ और आ भी गया। ये लो सोहन हलवा। अरे वाकई उसी दुकान का है। भाई तुम तो कमाल की चीज़ हो। जल हो या थल या हो नभ, हम पलक झपकते ही वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि मेरा हेलीकॉप्टर किस जगह था?
यह बहुत करामाती लिबास है देव, जिसने तुम्हें बाज बना डाला। जब मैं इसे तुम्हारे शरीर से उतार सकता हूँ तो तुम तक नहीं पहुँच सकता। तब तो तुम मेरे पास कभी भी कहीं भी पहुँच सकते हो। हाँ, तुम याद करोगे तो फट वहीं मिलूँगा और अपनी मर्ज़ी से भी पहुँच सकता हूँ। मगर यार, तुम उस शानदार राजकुमारों का जीवन त्याग कर भाग क्यों निकले? अब अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनाता हूँ। सुनो। महाराज चाहते थे कि मैं सोमाना के स्वयंवर में जाऊँ और उसका हरण करके ब्याह कर लूँ, लेकिन मैं एक और परी से प्रेम करता था। उसका नाम कोमला था। कोमला, मैं तुम्हें ही राजधानी की बहू बनाऊंगा। राजकुमार बाज, तुम भूल गए हो कि हम नियमों के पाबंद हैं और नियम यह है कि तुम महाराज का हुक्म नहीं टाल सकते। तो फिर मैं महाराज से तुम्हें मांग लूँगा। राजकुमार बाज ने महाराजा से कोमला का हाथ मांगा। क्या ये असंभव है बाज? इस तरह तुम सर्वश्रेष्ठ होने का दावा खो दोगे। सोमना ने सभी राज्य के राजकुमारों की श्रेष्ठता को चुनौती दी है कि जो उसका हरण करेगा वही उसका पति होगा, और हम उसी खौफनाक जंग के लिए तुम्हें तैयार कर रहे हैं ताकि तुम अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सको। हमें सोमना का राज्य चाहिए। महाराजा के ना बनने पर मैं वहाँ के सारे बंधन तोड़ भाग निकला। कोमला का क्या हुआ? मैंने मनुष्य की दुनिया की अनगिनत कहानियाँ सुनी हुई थी। मुझे लगा यह दुनिया बहुत बेहतर है, यहाँ इस प्रकार के बंधन नहीं। बाप बेटा के नियमों से बंधा नहीं है, अपनी मर्जी से भी शादी कर सकता है। महाराजा के हुक्म के सब पाबंद होते हैं, ये नियम है। कोमला का विवाह महाराजा के हुक्म से एक सिपाही से करवा दिया गया। उसके बाद से वहाँ से मेरा मन हमेशा के लिए उचट गया। भागकर मनुष्य की दुनिया में आज़ाद पंछी बनकर घूमने लगा। मगर यहाँ जो कुछ देखा वह बड़ा ही घिनौना था। छल फरेब लालच दौलत के भूखे भेड़िए मिले, सब आदमी मिला ही नहीं। जो देखो चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है। सबने इसके लिए अपना अलग तरीके ईजाद किए हुए हैं। कहाँ गए वे लोग जिनके किस्से मैं अपनी दुनिया में सुनता था? मैंने सुना था यहाँ सरदार भगत सिंह, सुभाष, महात्मा गांधी जैसे लोग पैदा हुए, यहाँ रामकृष्ण हुए, यहाँ गौतम हुए, यहाँ गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है। मैं सारे हिंदुस्तान में घूमा, लेकिन मुझे ऐसा एक भी आदमी नहीं मिला। अगर मिला तो दो किस्म के डाकू। एक डाकू वह जिसके पीछे पुलिस पड़ी होती है, दूसरा डाकू वह जो पुलिस के ऊपर होता है, यानी सत्ता जिसके हाथ में होती है। और यह सबसे खतरनाक डाकू होता है क्योंकि इसे कानून सज़ा नहीं दे पाता। तब मैंने समझ लिया कि तुम्हारा कानून, तुम्हारा विधान सब बेकार की चीज़ है, कागज़ की किताबें भर है। तो फिर मैं सारी दुनिया निकल पड़ा और पाया कि दुनिया अपराधी, डॉनों, माफिया, किंगों से आज़ादी तो चाहती है, पर रास्ता नहीं निकल रहा। मैंने सोचा यह सुधार समाज सेवा किसी इंसान के बस का नहीं, मैं सब ठीक कर सकता हूँ। अब समस्या ये थी कि वह सब मैं कैसे ठीक करूँ। अगर किसी को पता चला कि मैं प्रेत हूँ तो मुझे रोकने के लिए तंत्र क्रियाएँ हो सकती हैं। दूसरा ये कि किसे किसे ख़त्म करना है, इसका मापदंड नहीं था। अचानक एक दिन मुझे पता चला पूरा विश्व आतंकवादियों से निपटने के लिए एक संस्था बना रहा है। मैं सीधा गृह मंत्री के पास पहुंचा और उन्हें विवश किया कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने का भारत की तरफ से भेजें। इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होकर नंबर 1 एजेंट बनना मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं था। मैं बन गया। फिर मिल गया मुझे कत्ल करने का सरकारी लाइसेंस और हिट लिस्ट में उनका खात्मा करता चला गया। देव, तुम पैसा लेकर इंसानों को कत्ल करते हो। हाँ, ये मेरा पेशा है। तो ठीक है, अब तुम केवल मेरे लिए इंसानों को कत्ल करोगे। मैं तुम्हें भुगतान करूँगा। मेरा पहला शिकार है सुप्रीमो और कीमत है $1 करोड़। तुम $1 करोड़ कहाँ से दोगे? ये लो, कितने नोट चाहिए? मैं तुम्हारा नोटों का महल बना दूंगा। देखो ये रहे डॉलर। हैं, चारों तरफ डॉलर, गड्डियाँ। अरे बाप रे, इतने नोट! बोलो, अब मेरे लिए काम करोगे? सुप्रीमो तो क्या, अब मैं उसके बाप को भी ठिकाने लगा दूंगा। तो शुरू हो जाओ बाज। मुझसे नोट पकड़ते रहो और इंसानों को मारते चले जाओ जो मेरी सूची में होंगे। अब मैं चला। कहाँ? वहाँ जहाँ मुझे कब्र में दफनाने की तैयारी हो रही है। मैं वहाँ से अधिक देर गायब रहा तो सारी पोल खुल जाएगी और जिसे तुम मेरे कहने पर कत्ल करोगे उसके पास ये सिक्का छोड़ दोगे। यह सिक्का इस बात की पहचान है कि हत्या ईगल एजेंट ने की है। ओह, इस पर तो बाज बना है। शुरू हो जाओ। सुप्रीमो को मारते ही मैं तुम्हें दूसरा ठेका दूंगा। लेकिन मुझे अभी तक ये भी पता नहीं कि सुप्रीमो कौन है। ये पता लगाना तुम्हारा काम है। सुनो शहजादे, मैं सुप्रीमो के कत्ल की कीमत नहीं लूँगा क्योंकि वह मेरा शिकार है। उसने मुझे अपनी तरफ से मार डाला। अब मैं उसकी हत्या का दावेदार बन गया। उधर देखो, वह लॉन्स तुम्हारा शव तलाश कर रही है। ये तुम्हारा शव सुप्रीमो तक ले जाएंगे।
गुड बाय, मैं चलता हूँ। हैं गायब। सुप्रीमो तक पहुंचने का यह तरीका उत्तम है। इस रेतीले तट पर जख्मी हालत में पड़ जाता हूँ। वो रहा बाज, लॉन्च तट पर आ लगी। हैं, ये तो बुरी तरह घायल होने के कारण मूर्छित है। इसे इसी हालत में कैद करके ले चलो। देव को लॉन्च द्वारा ले जाया गया। शीघ्र ही सुप्रीमो के अड्डे पर पहुंचाया गया। यह मरा नहीं है परंतु घायल और बेहोश है चीफ बॉस। डॉक्टर हार्ट को बुलाओ। डॉक्टर हार्ट आ गया। डॉक्टर हार्ट, इसे अपने इंजेक्शन द्वारा जहर देकर ख़त्म कर डालो। किसी भी प्रकार का जहर मेरा शरीर स्वीकार नहीं कर सकता। इसके निकास की विधि मुझे ट्रेनिंग में बताई गई थी। इंजेक्शन लगाने के बाद अब ये 10 सेकंड में मर जाएगा। 10 सेकंड बाद सब लोग यहाँ से हट जाएं, हॉल खाली कर दें। जहर देव के मुंह से झाग के रूप में बाहर आ गया। जहर का प्रभाव तो खत्म हुआ, हॉल खाली हो गया। यह करामाती लिबास मेरा होगा। मैं इसे पहनकर सारी दुनिया में तहलका मचा दूंगा और फिर इसकी लाश वही दफना दी जाएगी जहाँ से ईगल एजेंट को दफनाया गया। शेख गुलफाम अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनेगा। हा हा हा। तड़ाक। ओह, ये तो उठ खड़ा हुआ। शेख गुलफाम, मैंने तेरे कत्ल का ठेका ले लिया है, वह भी फ्री में। सर सर, मुझे इमरजेंसी बेल बजा देनी चाहिए। अलार्म बजने के साथ ही हॉल के 8 दरवाजे खुल गए। टी 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 टी। बेल का सिस्टम उसकी कलाई में था। कत्ल कर दो इसे, हॉल से बाहर न जाने पाए। तबाही देखना चाहता है सुप्रीमो तो देख। देवा ने बाज का चक्र का उपयोग किया। शक 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 शक, खच खच। देख, सबके से धड़ से जुदा हो गए। तू अब शीशे की दीवारों में छिप नहीं सकता। मेरा चक्र दीवारों को काट डालेगा। शक 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 शक, कड़ाक कड़ाक। हैं, यहाँ तो कोई नहीं। ओह, ये तो कॉप्टर की आवाज़ है, शायद इसी से भाग रहा है। हाँ, वो रहा हेलीकॉप्टर। तड़ाक। अब कहाँ जाएगा बचकर। सड़ाक। देखना चाहता है ऊंचाई से गिरने में क्या आनंद आता है। देख। टिशुम। नीचे उतरने पर, सॉरी, अब मैं अपने लिबास का पैराशूट खोलता हूँ। नीचे उतरने पर मर गया सुप्रीमो। ये तो चूहे की तरह निकला है। ये यंत्र पिक 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 पिक, शायद ट्रांसमीटर है। शायद अब तुम मेरी आवाज़ सुन रहे होगे। जिसे तुमने मारा वो मेरा डमी है। अब तुम इस टापू से बाहर नहीं निकल सकते बाज। मैं हूँ सुप्रीमो। अब मैं तेरी सारी कौम ही मिटा डालूंगा। तेरे इस टापू में हर तरफ लाशें होंगी सुप्रीमो। सुप्रीमो तक पहुँचने के लिए तुझे दुनिया के हर आतंकवादी से लड़ना होगा। जो भी हो, मेरे रास्ते में दीवार बनेगा, मारा जाएगा। यह है मेरी जंग का ऐलान। तुलसी कॉमिक्स के आगामी सेट में पढ़ने के लिए तैयार रहें बास सीरीज़ का धमाकेदार कॉमिक्स बास का हमला। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बास सीरीज़ की अगली कॉमिक विशेषांक बास का हमला में। तब तक के लिए धन्यवाद।